तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। आज हमारे साथ में मेहमान हैं मिस्टर मोहित जी मेदारिया, जो कि उदयपुर से हैं। और आज हम बहुत सारी चीज़ें रबर के बारे में और टायर अवेयरनेस के बारे में और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे दर्शकों को टायर से जुड़ी और रबर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको A से Z तक सारी चीज़ें पता चलने वाली है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारे पास में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं। हम भूल नहीं जाए, किसी चीज़ को छोड़ न दे, इसलिए हमने ये शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं। और इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम मोहित जी से पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप हमेशा रबर और टायर से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हर घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर और रबर से जुड़ी चीज़ मिलती ही है। तो चलिए इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर से जानेंगे कि रबर क्या है और रबर के बारे में क्या चीज़ें हैं, आप बताइए। जी, रबर एक ऐसा यूनिक चीज़ है कि जिसके बारे में लोगों को पता तो सब कुछ है, लेकिन कहाँ से बना है, क्या कैसे बना, पहले कैसे होता था, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं। रबर एक यूनिक शब्द है। अब ये जो रबर शब्द है, ये एक केमिस्ट है जिसका नाम है जोसेफ क्रिस्टल है। 1770 में इस रबर को शुरुआत किया था, उन्होंने इनका नाम दिया था कि रबर। उससे पहले क्या होता था कि अमेजोन के जंगलों में जो आदिवासी लोग थे जी, वो क्या इन चीज़ों को ऐसे बूंदों की तरह ऐसे इस्तेमाल करते थे। लेकिन वहाँ पे जब केमिस्टों ने सर्वे किया तो पता चला कि ये चीज़ यूनिक है और ये फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। वहाँ के केमिस्टों ने जब वहाँ विजिट किया तो उस चीज़ को वहाँ काउची बोला जाता है, मतलब रोने वाला पेड़ होता था उस समय। उस चीज़ को उन्होंने कलेक्ट किया, फिर वहाँ से उन्हें केमिस्ट्री लैब में ले गए और वहाँ पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि रबर बहुत यूनिक प्रोडक्ट है और उस पर बहुत एक्सपांड किया जाता है। इसमें जब इसकी शुरुआत की थी तब इसको एक पेंसिल के इरेजर में मिटाने के लिए यूज़ किया जाता था, ही किया जाता, उससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं था। और उसके बाद जब केमिस्ट थे, उनका नाम चार्ल्स टूलियर था, उन्होंने इसको रबर को प्रोडक्ट में डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया था। तो फर्स्ट उन्होंने ट्यूब बनाया था, लेकिन ट्यूब ऐसा था कि गर्मी में तो पिघल जाता था और सर्दी के दिनों में सिकुड़न हो जाती, टूट जाता था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब ऐसा बना तो धूप में चलेगा कैसे। तो 5 साल 6 साल 7 साल उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो पक नहीं पाया, वो इतना मजबूत नहीं हो रहा है, क्योंकि रबर तुरंत गर्मी में पिघल जाता। फिर अचानक से कुछ एक्सीडेंट हुआ था कि एक सल्फर नाम का कुछ था, तो वो उस पर गिर गया था। अच्छा, उस रबड़ पे गिर गया था। और जब उन्होंने क्योर किया तो अचानक से वो इतना मजबूत हो गया तो उन्हें पता चला कि ये सल्फर से हुआ। तो वो एक एक्सीडेंट था, मतलब एक एक्सीडेंट की वजह से सल्फर और रबर का रिएक्शन हो गया था। उन्होंने जब वो नीचे गिर गया था तो सल्फर वहाँ पड़ा, मतलब सल्फर के साथ ही गिरा था, तो सल्फर उस पर आ गया था। हाँ। तो उस समय जब उन्होंने क्योर का जब प्रोसेस चला रहे थे, वो क्योरिंग का कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो उस समय वो क्योर इतना अच्छा हो गया कि अब वो गर्मी हो या सर्दी हो या कुछ भी प्रभाव उस पर कुछ नहीं हो रहा था। हाँ। तो फिर उन्हें पता चला कि ये सल्फर से हुआ था। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का पता चल गया, तो फिर उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से किया। उसमें फिर तब जाके वो उन्होंने जो ब्यूटेल का जो एयर बैग्स बनाया था, वो अच्छे से चलने लगा था। सर्दी में भी वो सिकुड़ता नहीं था, टूटता नहीं था और गर्मी में पिघलता नहीं था। फिर क्या हो कि उसकी शुरुआत अब टायरों में होने लगी। 1880 में जो डनलप नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर टायर बनाना शुरू। उससे पहले टायर आप जानते हो कि बैलगाड़ी के टायर कैसे होते थे। हाँ बिल्कुल, लकड़ी के पहिए पहले पत्थरों से बनाए गए थे, वो आवाज़ भी करते थे और इतना कंफर्ट नहीं होता था। हाँ, ये इन्वेंशन समय के साथ में सही होता गया और आज की जो टायर हम देख रहे हैं। और रबर के बारे में सर ने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई है, क्योंकि ये एक जंगलों में एक पेड़ से एकत्रित करके इससे इस चीज़ को बनाया जाता था और पहले केवल इसे इरेज़र के रूप में ही यूज़ किया जाता था। लेकिन रबर से ही बहुत सारी चीज़ें तैयार होती है आज के समय में, और ये साइंटिस्टों का कमाल है जिन्होंने इस चीज़ को अलग अलग प्रोसेस से इसे तराश कर अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किए। और आज हमारे आम जीवन में बहुत सारी जगह पर रबर का और टायर्स का बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। रबर की हिस्ट्री हमने जान ली है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी जानना बाकी है, जो हम बात करेंगे। रिसेंटली सर ने आपने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में आपने ये बताया था कि देश के 40% से ज़्यादा वाहनों के अंदर जो दुर्घटना होती है वो टायर की रखरखाव की कमी की वजह से देखी गई है और एक तरह से एक लापरवाही मानी जाती है। आज हर घर में बाइक है, कार है, लेकिन हर आदमी गाड़ी की सर्विस समय से करवाता है, लेकिन टायरों के रखरखाव में
कहीं ना कहीं ये सोचता है कि अभी चल रहे हैं, अभी इसका ग्रिप पड़ा है। इस तरह की जो मन में या फिर कुछ जानकारी का अभाव होता है, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती है। हाल ही में आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं होती है जो टायर के फटने से होती। तो सर, इस बारे में आपने जो सर्वे किया इसके बारे में हमें कुछ बताइए, और कुछ ऐसी जागरूकता वाली चीज़ है तो भी हमारे दर्शकों को बताइए। हमने और हमारी टीम ने, जो हमारी टीम है भारतीय रबड़ अभियांत्रिक संगठन, ओके, हमने 6 महीने रिसर्च किया था इसको पूरे जिले में और पूरे देश में होता है। मेरे जिले उदयपुर में मैं खुद था, उसमें मैंने पता किया कि जो लोग इतने लापरवाह है कि टायर जब तक फट नहीं जाए तब तक उसको चलाते रहते। ऐसा बचाना उनको नहीं, सही बात। और उनको क्या है कि चलाते रहते। एक दिन ऐसा आता है कि उनका एक्सीडेंट होता है, वो गिरते और फिर उनको चोट लगती है, तब जाके वो नया टायर। हाँ, सही बात है। इतने लापरवाह लोग हैं। तो मैंने सर्वे इसलिए उन पे किया था कि ताकि वो अवेयरनेस हो जाए और उनको टायर चेंज करना जरूरी है, इन चीज़ों के बारे में उनको पता चले ताकि एक्सीडेंट से वो बच। हाँ, तो हम सर ये जानना चाहेंगे कि टायर में विशेष करके जैसे टू व्हीलर के हैं, अब टू व्हीलर की बात करते हैं, टू व्हीलर में क्या ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें कुछ ऐसी कोई इंडेक्स होती है या ऐसा कोई मेजरमेंट होता है जिसको देख के पता कर सके कि ये टायर अब काम का नहीं है या इसको आगे हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है? क्या है कि हम 90% अपन गलती करते हैं एयर प्रेशर के अंदर। ओके, या तो वो ज़्यादा भरवा देते या फिर बहुत कम भर देते। इस चीज़ को बैलेंस लेके करना, जो स्टैंडर्ड जैसे मेरी गाड़ी का 35 PSI है तो वही रखूँगा मैं, उससे प्लस माइनस 1-2 चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा भरा दूँ या बहुत ज़्यादा कम हवा कर दूँ मैं, तो फिर केस क्या होता है, या तो टायर फट जाता है, गर्मी में वो वैसे ही राउंड करता रहता है, वैसे उनकी हीट और बढ़ती है तो फटने के चांस है। तो फॉलो करना पड़ता है, वो लोग नहीं करते। सर का कहना है स्टैंडर्ड जो है चीज़, जितनी हवा का प्रेशर कंपनी ने बोल रखा है उतना ही आप उसमें प्रेशर करवाए। ज़्यादा करवाएंगे तो भी दिक्कत है और कम करवाएंगे तो भी दिक्कत है। सर, कम करवाने से प्रेशर ज़्यादा होने से फटने की चांसेस है, तो कम करवाने से ऐसा कोई नुकसान हो सकता है? कम करवाने से क्या होता है कि टायर पे लोड आता तो साइड से घिसने लगता। हाँ, घिसने की वजह से वो साइड से घिस जाता है। तब कभी कभार जब नुकीले जगह पे जाते हैं तो तुरंत फट जाता है। अपन सोचते हैं टायर इतना मजबूत है, फट कैसे गया वो। ये इन चीज़ों पर अपन काम नहीं करते, हम चलाते वो बहुत लापरवाह रहते हैं। और इसके बाद में सर, अगर बड़ी गाड़ियों में टायर के बारे में अधिकतर सर्विस में जाते हैं, हर बार व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट और ये चीज़, तो उसका क्या महत्व है? अगर अलाइनमेंट गाड़ी का सही नहीं होता तो अपन उस पर क्या करते हैं कि अलाइनमेंट को सही कराना मैकेनिक से करवाना बहुत जरूरी है। पर नहीं करवाने से क्या होता है कि टायर साइड से घिस जाता, बीच से नहीं घिसता, वो जो किनारे होती है, जो ट्रेड की जो होती है, वहाँ से घिसना शुरू हो जाता। उससे क्या होता है कि वो एक साइड से घिस जाता, घिसता वो बीच से सेंटर तक आ जाता, तो फिर टायर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता, तो टायर का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता। ओके, और उससे भी पंचर का चांस रहता और एक्सीडेंट का चांस 100% बिल्कुल। तो आप बिल्कुल से सभी को निवेदन है कि आप अपने टायरों में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपके अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का ज़रूर चेकअप कराएं। जब भी आपकी गाड़ी सर्विस पे जाए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे जो जब बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते, अचानक से सडनली ब्रेक लगाते हैं, वो ऐसे करवाते हैं, राउंड करवाते हैं ब्रेक, उससे क्या होता है टायर की लाइफ कम हो जाती है और तुरंत घिसने लगता है। जो टायर आपके 1 साल चल रहा है वो शायद 8 महीने चले, तो ऐसा ब्रेक नहीं लगाने, आराम से लगे। ऐसे जो जवान है हमारे युवा है वो ऐसे ब्रेक लगाते हैं, जो एकदम से ब्रेक लगाकर जिस तरह से स्टंट करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, वो भी एक तरह से टायर के डैमेज का कारण बनती है और उससे भी कई दुर्घटनाएं घटने की संभावना रहती है। सर से सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि टायरों का जो रंग होता है वो काला क्यों होता है? टायर का रंग काला इसलिए नहीं होता कि वो खूबसूरत बना है कि ऐसे कलर है, वो कलर नहीं है। वो कार्बन ब्लैक नाम का एक केमिकल होता है, वो पाउडरी केमिकल होता है, उसमें डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है? ताकि टायर की जो स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होती है, वो फटता नहीं, इसी वजह से होता है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि किसी कार का टायर नीले कलर का, क्यों नहीं होता? क्योंकि पिगमेंट अगर डाल दे तो टायर कमजोर ही रहेगा, फिर उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। स्ट्रेंथ अगर किसी और तरीके से डाले तो नहीं, इसलिए कार्बन ब्लैक डाला जाता है और जिससे टायर का रंग काला भी होता है और मजबूत भी होता है। हम जानना चाहेंगे कि ये जो ट्यूब होता है वो कैसे बनता है और रबर का कैसे यूज़ किया है ट्यूब में? इसमें ट्यूब का जैसे अलग अलग रबर्स होते हैं, सिंथेटिक रबर होते हैं, नेचुरल रबर। एक सिंथेटिक रबर होता है जिसका नाम ब्यूटाइल रबर था। ब्यूटाइल रबर से ट्यूब बनाए जाते हैं। जो एक्सट्रूडर के अंदर प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस की ट्यूब निकलती है, उसकी कटिंग करके फिर को जोड़ना स्प्लाइसिंग टेक्नोलॉजी होती है हमारे रबड़ के अंदर, वो तो उससे वो ट्यूब बनता है। हम जानना चाहेंगे सर कि ये जो लेटेक्स होता है, जो कि दूध निकलता है, मिल्क बोलते हैं उसे, और इसके यूज़ से किस तरह से मतलब रबड़ को तैयार किया जाता है? जो लेटेक्स होता है वो मिल्क की तरह होता है। एक ट्री होता है जिसका नाम होता है हेविया ब्राजीलियंसिस ट्री होता है। मोस्टली हमारे इंडिया में केरल में पाया जाता है।
वहाँ से जबोंग नाइफ होता है, उससे पेड़ों को कट करके 35 डिग्री एंगल पर इसको दूध को कलेक्ट किया जाता है और आगे का प्रोसेस होके उसको रबड़ शीट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उससे रबड़ बनता है, उससे टायर बनते हैं सारे। अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग नेचुरल रबड़ का यूज़ किया जाता है, वो नेचुरल रबड़ होता है। वो मतलब एक तरह से एक कच्ची चीज़ आप मान सकते हैं, जो लेटेक्स होता है, फिर उसके प्रोसेस के बाद में अलग अलग चीज़ों का तैयार प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। एक टायर की कितनी लाइफ होती है? अगर टायर की स्टैंडर्ड अगर बना के उसे रख दिया जाए कहीं तो 10 साल उसको कुछ नहीं, उसके बाद उस पर सॉइल का कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ ओजोन का प्रभाव हो सकता है, कुछ एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। अगर सर्विस लाइफ के अंदर है, उससे आप सही से चला रहे हो तो 5 से 6 साल वो आराम से चल जाता है। कई बार सर देखते हैं कि जैसे कोई गाड़ियाँ खड़ी रहती है, खड़ी गाड़ियों में टायर जल्दी ख़राब होते हैं ऐसा कहा जाता है आम जनता में, और जैसे टायर का जितना यूज़ रेगुलर हो रहा है उतना अच्छा चलता है ऐसा कहा जाता है। इस बारे में आप क्या कहें? सर्विस लाइफ में टायर आ गया और उसे यूज़ अगर नहीं कर रहे और वो बाहर पड़ा है या गाड़ी के अंदर लग चुका है तो प्रेशराइज तो वो रहेगा। हाँ, प्रेशराइज से उस पर क्रैक आने के चांस है, क्योंकि बाहर की जो ओजोन का है, कुछ बारिश का पानी है, वेदर का है, सब कुछ उस पर सॉइल इम्पैक्ट तो चलेगा, तो उस हिसाब से वो टायर फटने जैसी कंडीशन में आ सकता है और हाँ, वो दरारें वहाँ पर आ जाती है। हाँ, तो दोस्तों अगर खड़ा रहेगा, अगर सर्विस बाहर निकाल दिया, उसे लगा रखा है आपने गाड़ी में, तो धीरे धीरे अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो वो टायर खराब हो जाएगा, उसकी उम्र चलने के समय से भी कम हो जाती है, ये सर का कहना है। फ्यूचर के जो टायर होंगे उसके बारे में कुछ जानकारी, कैसा रहेगा या कैसा हो सकता है, या इस इंडस्ट्री में कैसे इन्वेंशन हो रहे हैं, फ्यूचर के टायर कैसे होंगे, इस बारे में? फ्यूचर के टायर सर बहुत यूनिक होने वाले हैं। फ्यूचर के टायर ऐसे होंगे, पूरे 3D में होंगे, पूरे गोल गोल होंगे। वो रीज़न होगा जब गाड़ी सर्विस आप पार्क करते हो तो पार्क के लिए आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, वो टायर ऐसा पूरा मूव हो जाएगा कि फिर एक जगह से दूसरी जगह इतना आसानी से हो पाओगे कि पार्क गाड़ी का बहुत इजीली हो जाएगा, आपको इतना कुछ करने। वो टायर पूरा 3D होगा, पूरा गोल होगा उसका, और एक यूनिक प्रोडक्ट होगा वो, जो भी अलग देशों में तो चालू हो गया है। जी, चाइना में कई बार हम देख रहे हैं, 3D वीडियो में देख रहे हैं, और कई सारी जो इंडस्ट्री में अभी नए इन्वेंशन हो रहे हैं उसके अंदर भी हम अलग अलग टायर भी देख रहे हैं। इसके साथ में टायर के अंदर जो जेके का जो स्मार्ट टायर है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? आप इसके बारे में थोड़ा सा एक नई टेक्नोलॉजी निकाली। अब टायर बोलेगा कि मैं पंचर हो चुका हूँ। अच्छा, अब टायर बोलेगा कि मुझ में हवा भरा दो, मुझ में हवा कम है। अब इसी उसमें एक डिवाइस लगाया हुआ है जो फ़ोन से कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा वो, तो जब हम फ़ोन के आसपास रहेंगे, उस गाड़ी के आसपास रहेंगे, अच्छा, तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि हवा कम है, हवा भरवा दो, ये पंचर हो चुका हो, मुझे अपना पंचर निकाल दो। ऐसी टेक्नोलॉजी जेके टायर ने शुरू की। आज की तारीख में अभी भी बहुत सारी कंपनीज ने इस तरह की टेक्नोलॉजी 4 व्हीलर में तो दे ही दी है, लेकिन आने वाले समय आपको 2 व्हीलर में भी ये सर्विस मिलने वाली है कि आपकी गाड़ी के अंदर एयर प्रेशर कितना है, टायर पंचर है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। आपके जो गाड़ी के का जो होता है जिसमें सारी चीज़ें इंडिकेट होती है, वहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा। इस तरह के स्मार्ट टायरों का इन्वेंशन हो रहा है। और मैं ये पूछना चाहूँगा, आपका फेवरेट टायर कौन सा है, 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का, दोनों के लिए आप बता दीजिए। मेरा फेवरेट है अभी 2 व्हीलर के अंदर तो सीएट टायर है। अब सीएट टायर क्यों है? क्योंकि वो ब्रांड प्रमोशन नहीं है। सीएट है इसलिए है क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी, जितना स्ट्रॉन्ग है उतना फ्लेक्सिबिलिटी भी उसकी अच्छी, इसलिए वो चल जाता। जी। और अभी लोगों के गाड़ियों में सीएट टायर ही है बिकॉज ऑफ अच्छा चल रहा है वो। हमारी टायर भी अच्छा है लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा और घिस जाता है, और उनमें वही डिफरेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। सर का पर्सनल ओपिनियन है कि सीएट टायर आज की तारीख में ठीक है और यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, वीडियो के माध्यम से। 4 व्हीलर में अगर मैं जाऊँ तो उन के अंदर अपोलो टायर सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, और उससे ज़्यादा और ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो अभी सीएट टायर आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं वो आजकल अपोलो टायर को रिकमेंड कर रहे हैं, और अपोलो टायर के टायर ही आ रहे हैं। और इसके साथ में अभी ऑफ रोडिंग जो गाड़ियाँ आ रही है, जैसे कि थार है और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर भी सीएट के टायर आ रहे हैं, जो कि अच्छी ग्रिप के साथ में लॉन्ग लाइफ वाले टायर भी आ रहे हैं। और ये थी जानकारी जो हमने सर का समय लिया। सर ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, हमारे चैनल पर आए, और आगे भी हम आपसे ऐसी ही कोई वर्कशॉप होगी जिसमें आपको आमंत्रित करेंगे, आप ज़रूर पधारना। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और सर का इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, और वहाँ पर भी आप सर को फॉलो कर सकते हैं। टायर से, रबर से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप उन्हें डीएम कर सकते हैं, और भी कोई जानकारी है तो आप बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और आगे भी ऐसी अवेयरनेस वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा मांगते हैं और फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ। नमस्कार।